अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। दोस्तों, किसी भी कौम पर, किसी भी मुल्क पर ज़वाल तब आता है जब वो मुल्क या वो कौम अपने बड़ों के नक्शे कदम पर चलना छोड़ देती है। जब वो अपने आबाओ इजदाद की जो चीज़ें होती हैं, जो कल्चर होता है, उनको छोड़ना शुरू कर देते हैं। जो उनके कवानीन हैं उनको वो तार तार करते हैं, तो वो ज़वाल का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। अब ये मिसाल मुसलमानों पर बिल्कुल फिट बैठती है। मुसलमान जो एक वक्त में सुपर पावर थे, पूरी दुनिया पर हुकूमत करते थे, मुसलमानों ने दुनिया को हर एक चीज़ दी, हर एक चीज़ दरियाफ्त की, हर एक चीज़ ईजाद की, और आज मुसलमान ज़वाल का शिकार हो चुके हैं। नौबत ये आ चुकी है कि इस वक्त अल्लाह ताला की जानब से हम पे कोरोना वायरस की शक्ल में अजाब भी मुसल्लत हो चुका है। सिर्फ़ और सिर्फ हमारी अपनी गलतियां हैं। आज मुसलमान अगर ज़वाल का शिकार हैं तो उसके पीछे जो बड़ा फैक्टर है वो बिलाशुबा हम खुद हैं। हमारी अपनी आदत अच्छी नहीं, हमने कुरान को छोड़ दिया, हमने सुन्नत को छोड़ दिया, हमने दीन को छोड़ दिया। तो हम आज जो इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए थी, उन चीज़ों को हमने छोड़ दिया, तो हम आज सबसे पीछे जा चुके हैं। अब कुछ लोग कहते हैं यहूदियों की साजिश है, ईसाइयों की साजिश है, कुफार की साजिश है। नो डाउट सबकी साजिश है। कोई भी मुसलमानों को कामयाब नहीं देखना चाहते, और ख़ास तौर पे जब कोई मुसलमान छोटी सी भी गलती करते हैं तो ये लोग उनको निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसमें भी हमारी अपनी गलतियां हैं, इसमें भी हमारी अपनी खुताइयां हैं कि जब हमें कुरान ने कहा कि यहूदो नसारा को दोस्त ना बनाओ, तो हमने उन्हें दोस्त बना लिया। दोस्तों, आज मैं बात करना चाहता हूँ सऊदी अरब के मुतालिक। सऊदी अरब में इस्लामी तरीक़ाकार राज था, जो सज़ाएँ मिलती थीं, जो भी तरीक़ा था वो इस्लाम के मुताबिक था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सऊदी अरब उससे हटना शुरू हो गया। जैसा कि मज़ारात गिरा दिए गए, जो बाग लगे हुए थे, जो पुरानी चीज़ें थी, जो हमारे आका ने जो चीज़ें लगाई हुई थी, वो आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों ने गिराना शुरू कर दी और अपने कवानीन लाना शुरू कर दिए। लेकिन जब से मोहम्मद बिन सुलेमान आए, मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि मैं 2030 मेरा विजन है, उसके मुताबिक मैंने सऊदी अरब को मज़ीद एडवांस करना है। सऊदी अरब में क्लब खुलना शुरू हो गए। सऊदी अरब में औरतों को इजाज़त मिल गई कि वो सरेआम घूम सकती हैं, सिगरेट नोशी कर सकती हैं, ड्राइविंग कर सकती हैं, और इसके अलावा औरतों का मर्दों के साथ ताश खेलने का मुकाबला भी हुआ। लिहाजा सऊदी अरब ने दुनिया को बताया कि हम मजहबी नहीं हैं, हम कंजर्वेटिव नहीं हैं, हम आप जैसे हैं। लेकिन आज के दिन, जब आज पाकिस्तान में पहला रोज़ा था और सऊदी अरब में दूसरा रोज़ा था, जो सऊदी अरब से खबर आई है वो ये है कि पहले जो जराइम थे सऊदी अरब में, उन पर इस्लामी तरीके से सज़ा मिलती थी, कोड़े मारे जाते थे। जब कोई किसी की तरफ गंदी नज़र से देखता है या फिर सरेआम नशा करता है या दीगर इस तरह के जो इस्लाम के मुताबिक गुनाह हैं, उन पर सज़ा मिलती थी, मुख्तलिफ कोड़े मारे जाते थे। इतने कोड़े मारे जाएं, इस जुर्म की सज़ा ये है कि इतने कोड़े मार जाएं। सऊदी अरब ने आज इसमें तब्दीली कर दिया। मोहम्मद बिन सलमान और शाह सलमान ने मिलकर उनकी निगरानी में इसमें तब्दीली की गई है और कहा गया है कि ये इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है, इंसानी हकूक़ की तंजीमों का मुतालबा था, लिहाजा हमने ये ख़त्म कर दिया है। और लोग कह रहे हैं कि बड़ी कामयाबी है, बड़ी कामयाबी है, ये सऊदी अरब ने इंतहाई अच्छा किया है। सऊदी अरब में अब या तो इसके बदले में 1 माह कैद की सज़ा होगी या जुर्माना होगा, लेकिन कोड़े नहीं मारे जाएंगे। यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि आपको क्या मसला है, सऊदी अरब का अपना ज़ाती मामला है, वो जो भी करें। मैं आपको एक हदीस आपके सामने रखना चाहता हूँ। प्यारे आका के पास एक कबीले के लोग आए और उनकी एक औरत थी जिसका नाम फातिमा था, उसने चोरी की थी। वो ज़रा असर रसूख वाला कबीला था, तो सरकार से उन्होंने कहा कि हमारी बेटी ने चोरी की है, आप इसका हाथ ना काटें, हम असर रसूख वाले लोग हैं, हम इज़्ज़त वाले लोग हैं, आप हाथ ना काटें। सरकार ने कहा था
खुदा की कसम अगर मेरी बेटी फातिमा भी ये अमल करती तो उसका भी हाथ काटा जाता। तुमसे पहले कौमें इसलिए तबाह हो गई थी कि वो अमीर को तो छोड़ देती थी जबकि गरीब को सज़ा देती थी। वो सज़ाएं, वो कवानीन जो प्यारे आका ने बनाए, आज वो इंसानी हकूक़ की तंजीमें और जो लिबरल होने की कोशिश करते हैं और प्रिटेंड करते हैं कि हम लिबरल हैं, उनके बात मानकर सऊदी अरब उन कवानीन से पीछे हट रहा है और एक फहाश, एक गंदा कल्चर सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान लाना चाहते हैं। हमारी मोहम्मद बिन सलमान से ना कोई दुश्मनी है, ना कोई मुखालफत है, लेकिन अगर वो कोई काम गलत करते हैं तो उस पर क्रिटिक करना, उसको गलत कहना हमारा हक है। दोस्तों, जहां मैंने आपको सऊदी अरब के बारे में एक बुरी खबर सुनाई कि उन लोगों ने इतना घिनौना काम किया है, वही अच्छी खबर भी आपके सामने रखना चाहता हूं कि सऊदी अरब ने यमन के साथ 1 माह के लिए जंग बंदी के मुआहदे में तोसी कर दिया। आपको पता है पिछले 5 साल से सऊदी अरब की जो इत्तेहादी अफवाज हैं उनकी और यमन के जो हौसी बागी हैं उनके दरमियान जंग चल रही है। अक्सर औकात सऊदी अरब की जानब से बमबारी की जाती है यमन पर और हौसी बागियों की जानब से भी बड़े हमले किए जाते हैं, लेकिन 2 हफ्तों के लिए जंग बंदी की गई क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से सारे के सारे मुल्क बंद हैं और अब उस मुआहदे में तोसी कर दी गई है 1 माह के लिए। अब 1 माह मज़ीद जंग बंदी होगी, लिहाजा ये भी अच्छी खबर है। कोरोना वायरस की वजह से ही वहाँ पे अमन हो जाए, दुनिया में अमन हो जाए, दुनिया से जराइम ख़त्म हो जाए, दुनिया से जुल्म ख़त्म हो जाए, तो इससे अच्छी क्या खबर हो सकती है, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि यमन में बच्चे मार रहे हैं, बेकसूर लोग मार रहे हैं। जो मुजरिम होते हैं वो तो कम होते हैं, वो तो भाग जाते हैं, लेकिन जब बमबारी होती है, जब गोले गिरते हैं तो उसमें मासूम बच्चे मारे जाते हैं, उसमें औरतें मारी जाती हैं, बूढ़े मारे जाते हैं। लिहाजा ये सऊदी अरब की जानब से और सऊदी अरब की जो इत्तेहादी अफवाज हैं उनकी जानब से आज एक अच्छी खबर है, एक बड़ेपन का मुजाहरा किया गया है। इसके अलावा दोस्तों अच्छी खबर यह है कि शाह सलमान जो कि सऊदी अरब के बादशाह हैं, उनकी जानब से पाकिस्तानियों को 16 करोड़ 61 लाख रुपए मालियत का राशन दिया गया है। ये राशन पंजाब के 10 अजला में तकसीम किया जाएगा, लाहौर समेत 10 अजला में, जिसमें चीनी है, जिसमें आटा है, जिसमें चाय की पत्ती है, जिसमें दीगर चीज़ें हैं। और रमज़ान करीम में और ऐसी फैमिलीज़ जो कोरोना वायरस की वजह से इफ़ेक्टेड हैं तो उनको शाह सलमान की जानब से ये राशन दिया जा रहा है। ये शाह सलमान की एक अपनी NGO है, एक ट्रस्ट है, जिसके ज़ेर इंतज़ाम वो गरीब ममालिक को या उन इलाकों में जहाँ पे गुर्बत होती है तो उन लोगों को वो अमदाद देते हैं। पाकिस्तान को भी 16 करोड़ 61 लाख का राशन दिया है जो कि सऊदी सफारतखाने को मिल चुका है, जो कि गरीबों तक पहुँचा दिया जाएगा। और इसमें इंतहाई हमारे लिए एक मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम है कि हम आपके साथ खड़े हैं इस मुश्किल की घड़ी में। जबकि सऊदी अरब में रहने वालों के लिए एक और इंतहाई अच्छी खबर है। सऊदी अरब की जो वजारत सेहत है उनकी जानब से ऐलान किया गया है कि सऊदी अरब में जो गैर सऊदी हैं, गैर मुल्की हैं, वो 75% 75% इफ़ेक्टेड हैं, जबकि जो सऊदी हैं वो 25% इफ़ेक्टेड हैं। और अब तक जो आज के दिन तक केस हैं वो 15,102 मरीज़ हो चुके हैं। लेकिन जो अच्छी खबर है वो ये है कि सऊदी वजारत सेहत का ये कहना है कि अगले हफ्ते में हमारे पास हज़ारों मरीज़ सेहतमंद हो जाएंगे, सेहतयाब हो जाएंगे, बड़ी तादाद में लोग सेहतयाब हो जाएंगे। हमने लोगों को ट्रेस कर लिया है जो भी वायरस की वजह से इफ़ेक्टेड थे, लिहाजा अगले चंद दिनों में कोरोना वायरस ख़त्म हो सकता है। ये मैं खुद नहीं कह रहा बल्कि सऊदी अरब की जो वजारत सेहत है उनका ये बयान है कि सऊदी अरब से वायरस ख़त्म हो जाएगा, अगले हफ्ते मज़ीद मरीज़ तेज़ी के साथ सेहतमंद होंगे। लिहाजा मेरी दोस्तों आखिर में आपसे गुजारिश है, रमज़ान है, रमज़ान में गरीबों की मदद करें, लोगों का साथ दें और इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। हम पर अज़ाब भी इसीलिए मुसल्लत हो रहे हैं कि हम इस्लाम से दूर हो चुके हैं। जहाँ तक हो सके एक भी अगर आप अपने अंदर तब्दीली ले आएँ इस्लाम की वजह से तो वो भी लाने की कोशिश करें, लोगों के साथ प्यार करें,
पाकिस्तान जिंदाबाद।